Hello kids, we are going to start with the second chapter of composition, that is picture composition. Now what is picture composition? Picture composition means आपको एक पिक्चर दिया जाता है और उस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है. ओके जैसे आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हो, अ बर्थडे पार्टी पिक्चर दिया गया है आपको. ठीक है, फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर दिया गया है. फर्स्ट पिक्चर में जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, उसके पेरेंट्स उसको गिफ्ट दे रहे हैं. और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक पार्टी है पूरी. ओके सो उसमें सब आए हुए हैं. इस तरीके से आपको सारे पिक्चर्स दिए जाते हैं और उस पे आपको पैराग्राफ लिखना होता है. ओके नाउ पैराग्राफ आप कैसे लिख सकते हो? पैराग्राफ आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आप जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको, जो भी आप फर्स्ट पिक्चर के नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को रीड करके उसके आंसर बना के पैराग्राफ लिख सकते हो. सपोज whom do you see in first picture, ये पहला क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप लिख सकते हो कि we can see some a parent and a child in first picture. उस सेंटेंस के बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो, हु इज द बॉय. तो बॉय का द बॉय इज सपोज राहुल, उसका नाम हम दे देते हैं उसको राहुल. तो इसी तरीके से पूरा एक पैराग्राफ इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप बना सकते हो. ओके फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 7 पार्ट्स है. फिर सेकंड क्वेश्चन है, whom do you see in second picture. तो सेकंड पिक्चर का भी पैराग्राफ बना सकते हैं. मतलब एक बड़ा पैराग्राफ आपका अच्छा सा बन जाएगा इन क्वेश्चंस को देख के. ओके दिस इज कॉल्ड पिक्चर कंपोजिशन. ये पिक्चर कंपोजिशन, इसे पिक्चर कंपोजिशन कहा जाता है. ओके आपको फिर देखोगे नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे भी आपको एक ऑफिस का, कॉलेज लाइब्रेरी का पिक्चर दिया हुआ है. उसके भी नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उससे आप बना सकते हो. थर्ड पेज पे आप देखोगे तो थर्ड पेज पे आपको अ विजिट टू अ सर्कस, सर्कस के रिलेटेड आपको सर्कस के पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो उसके नीचे भी क्वेश्चन दिए, उससे भी आप बना सकते हो. एंड ऑन फोर्थ पेज एक रेस्टोरेंट का पिक्चर दिया हुआ है. रेस्टोरेंट का पिक्चर देख के आप वो भी बना सकते हो. इस तरीके से आप सोच के और क्वेश्चन के रिप्लाई करके आप पूरे के पूरे पैराग्राफ बना सकते हो. ओके दिस इज द राइटिंग पार्ट ऑफ द composition. Now moving on to third part of the composition. Okay composition में थर्ड चैप्टर में पहुंच जाते हैं. दैट इज कंप्लीशन ऑफ स्टोरीज. स्टोरी आपको पिक्चर वाइज दी गई है, आपको उसको कंप्लीट करना है. आप फर्स्ट में देख सकते हो 5 पिक्चर हैं, तो 5 पिक्चर की स्टोरी आपको दी गई है, ऊपर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो उसे देख के आप कंप्लीट कर सकते हो. इट इज वेरी इजी. ओके देर इज वन बी विच इज स्टक इन द वाटर. फिर एक बर्ड आता है, उस बी को बचाता है. फिर जब वो बी, वो एंट या वो बी उसको फिर एंट बच जाती है, एंट या बी बच जाती है. फिर एक शिकारी आता है, उस बर्ड को मारता है. और तब जब पहले जब वो एंट बर्ड को खतरे में देखता है, तब वो बी आके उसको स्टिंग कर लेती है. मतलब बी भी उसको, बर्ड को बचा लेती है. तो इस तरीके की सारी पिक्चर्स पे पिक्चर दिए गए हैं, उसकी स्टोरी है. आप सेकंड देखोगे तो सेकंड में भी आपको 6 पिक्चर्स दिए गए हैं. एक डियर था, जो एक लायन था जो सबको मारता था. फिर एक रैबिट को आइडिया आया और उसने लायन को ये बताया कि कुएं में एक और लायन है, दूसरा लायन है. तो वो समझा नहीं कि वो उसकी परछाई है, और वो सीधा जंप कर गया उस लायन के साथ फाइट करने के लिए. थर्ड पिक्चर पे भी एक स्टोरी दी गई है. Story is of Akbar and Birbal. Okay, one big picture is given to you and a paragraph is given to you. आपको ऊपर options भी दिए गए हैं उससे related. So that is story completion. Okay, आपको उस ऑप्शन देख के स्टोरी कंप्लीट करनी होती है. दिस ऑल आर स्टोरी कंप्लीशन. राइट, आपको पिक्चर दिए गए. इवन एक और पिक्चर दिया गया है लायन के बारे में, ऊपर लिखा भी है, इट इज अ गुड लंच फॉर मी. रैबिट को देखता है, इट इज अ गुड लंच फॉर मी कहता है. फिर
अ स्टैग विल बी बेटर मील देन दिस स्मॉल हेयर। वो हेयर को देखता है, हेयर मतलब रैबिट, ओके। वो फिर उसके बाद डियर को देखता है तो बोलता है कि स्टैग विल बी बेटर, मतलब वो बड़ा है तो वो ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। फिर वो उसके पीछे दौड़ता है पर वो जो है स्टैग वो तेज भाग जाता है। फिर पफ पफ, ही इज टू फास्ट रनिंग, आई कैन रन नो मोर। वो बोलता है कि अब मैं दौड़ नहीं सकता ज्यादा। वेल एनीवे दीज द स्लीपिंग हेयर लेट मी गो बैक। तो वो क्या करता है, फिर से वो हेयर के पास जाता है। वो बोलता है कि मैं फिर से हेयर के पास चला जाता हूँ, वो अभी भी सो रहा होगा। द हेयर हैज गॉन, आई लॉस्ट बोथ माई प्रेस बिकॉज ऑफ ग्रीड। वो क्या बोलता है कि मैं लालच के चक्कर में आके मैंने दोनों ही गवा दिए। मैं स्टैग के पीछे गया, स्टैग तेज दौड़ गया और मैं हेयर जब वापस आया तब वह हेयर वो उठ चुका था। ओके, सो ये भी एक स्टोरी है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलराइट, so this is how one picture is given to you or one uh, paragraph is given to you and you have to complete the paragraph. Now last में आप देख सकते हैं पेज नंबर 108 पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, द रिवॉर्ड ऑफ काइंडनेस। द रिवॉर्ड ऑफ काइंडनेस एक स्टोरी है जो कि लिखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कंप्लीट करना है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, एप्लीकेशंस। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं इंग्लिश में तो कंपोजिशन में बहुत सारी राइटिंग होती हैं। लेटर राइटिंग, पिक्चर कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशंस, ऐसे राइटिंग, ये बहुत सब होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की, चैप्टर नंबर 4 की, वो है एप्लीकेशंस। नाउ व्हाट आर एप्लीकेशन? एप्लीकेशन, there is a specific language to be followed while writing an application. It is called a formal letter. जैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। ओके, तो जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे। टू प्रिंसिपल, हेड ऑफ द स्कूल, ठीक है। फिर स्कूल का नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। फिर सिटी लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर सल्यूटेशन लिखेंगे और फिर टॉपिक ऑफ द एक्सप्लेनेशन। एप्लीकेशन यानी एक तरह का फॉर्मल लेटर होता है। लेटर हमारे दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो एप्लीकेशन है वो एक तरह का फॉर्मल लेटर होता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको जिसको भी आप लिख रहे हैं उसका उसका नाम लिखना होता है, फिर उसका एड्रेस, मतलब अगर स्कूल है तो स्कूल का एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, फिर सिटी, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर या मैम जिसको लिख रहे हैं वो, और फिर टॉपिक ऑफ द एप्लीकेशन मतलब क्यों लिख रहे हैं आप। ओके, फिर बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन मतलब आप जो भी बताना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। और लास्ट में आएगा सब्सक्रिप्शन, मतलब आप उनको रिगार्ड दे रहे हैं। फिर आपका फुल नेम और क्लास विथ सेक्शन, मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप आपके प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो लास्ट में आप रिगार्ड्स लिखेंगे, फिर आपका नाम लिखेंगे, पूरा नाम, और फिर कौन सी क्लास है सेक्शन के साथ वो लिखेंगे। ओके, इस तरीके से आप प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, किसी और को भी लिख सकते हैं, कोई ऑफिसर हो तो उसको भी लिख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का ही दिया हुआ है। ओके, नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस में से ही फिल करना है, राइट। नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अभी इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको बताया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो लेटर होते हैं। सेम वे ये है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हम सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, उसमें हमने नाम भी लिखा था, इसमें खाली हम एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे डेट और फिर सैल्यूटेशन। सपोज फ्रेंड को लिख रहे हैं या रिलेटिव को लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे हम। फिर आएगा बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी हमें उनको लिखना है कि हमें जिस भी बारे में बताया गया है वो हम लिखेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, मतलब उनको रिकार्ड्स देंगे। फिर हमारी सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर मतलब हमारा नाम लिखेंगे। ओके, इसमें भी आपको आप देख सकते हैं कि आपको नीचे पूरा फॉर्मेट तो दिया ही गया है, बट नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, उस ऑप्शन में से आपको देख के लिखना है। ओके, आई एम सेंडिंग यू एवरीथिंग, ओके, इन पीडीएफ में मैं आपके ग्रुप में भेज ही रही हूँ।
तो यू डोंट नीड टू वरी, ओके, आप उसमें से देख सकते हैं। सिक्स्थ टॉपिक इज ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग आपको, ऐसे राइटिंग है जो वो आपकी बुक में दिया गया है, ओके, आप ऐसे देख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज हम ऐसे लिखते हैं। आपको ऐसे में ये ध्यान रखना होता है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर आपको बॉडी पार्ट लिखना होता है, और फिर आपको एंडिंग पार्ट लिखना होता है। कोई भी टॉपिक दिया जाए उस पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, वो होता है ऐसे, ओके। जैसे आपको दिया गया है द डॉग, ठीक है। फिर दूसरा ऐसे है माई स्कूल, योर प्रिंसिपल और पोस्टमैन। इसके ऊपर आपको ऐसे दिए गए हैं, तो वो ऐसेज आप लिख सकते हैं, ओके। फिर दिया गया है दिवाली एंड अ मॉर्निंग वॉक। इस तरीके से आप वो ऐसे रीड कर सकते हैं। आप उनको रीड करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कैसे हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट कम्स द अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब क्या? एक आपको पैसेज दिया होता है, एक पैराग्राफ, पैसेज मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ दिया होता है। उस पैराग्राफ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको वो पैराग्राफ रीड करना होता है, उस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। ये हम बहुत छोटे से तब से करते आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, ओके। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन भी, ठीक है। अनसीन पैसेज होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका है सिक्स्थ पार्ट ऑफ द कंपोजिशन। कॉम्प्रिहेंशन में हम एक पैराग्राफ दे देते हैं, वो पैराग्राफ आपको रीड करना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, और वो आपको फिल करना होता है, वो आपको लिखने होते हैं। आप देख सकते हैं आपको कंपोजिशन दिया है, पैराग्राफ दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पीछे पूछे गए हैं, और फिर सेकंड पैराग्राफ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पीछे पूछे गए हैं, राइट। आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है, दिस इज हाउ वी राइट कॉम्प्रिहेंशन। एक पोयम कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, लास्ट पेज पे आप देखेंगे एक पोयम दी गई है और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पैराग्राफ मिलेगा, आपको पोयम भी मिल सकती है, और पोयम के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन पार्ट में हमने 6 पार्ट्स किए। सबसे पहला था हमारा कन्वर्जेशन, ओके, जो हमने पहले ही वीडियो में मैंने समझा दिया था। सेकंड था पिक्चर कंपोजिशन, जो अभी हमने किया। देन कंप्लीशन ऑफ स्टोरीज, एप्लीकेशन, लेटर एंड essay and unseen passage. Last is comprehension, that is unseen passage. तो हमने पूरा कंपोजिशन कवर कर लिया है, ओके। इसमें सारा राइटिंग पार्ट ही होता है, क्रिएटिविटी होती है, आप कितना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं आपकी, ओके। I hope all of you understood this all chapters of grammar. I hope everyone has understood properly. एंड जितना आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे, जितना आप सोच पाएंगे, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ओके। होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग।